For a patients fighting their life in the ICU, एक सिंपल सा आईवी ड्रिप एक लाइफ सेविंग जैसा लगता है, लेकिन लॉन्ग्स के अंदर क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि ये लाइफ सेविंग फ्लूइड्स कभी कभी डेथ सेंटेंस भी बन सकता है। ये हमारी बेसिक मेडिकल इंट्यूशंस के बिल्कुल अपोजिट है। जब एक क्रिटिकली पेशेंट क्रैश करता है और ब्लड प्रेशर्स डेंजरसली लो हो जाता है, तो डॉक्टर का फर्स्ट रिफ्लेक्स होता है फ्लूइड पुश करो ताकि ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स एक क्लोज लूप है। अगर पेशेंट्स को एक्यूट लंग्स इंजरी है तो वही फ्लूइड्स जो हार्ट को सपोर्ट करता है लंग्स को फ्लोट भी कर सकता है। ये एक फिजियोलॉजिकल ट्रैप क्रिएट करता है। कैसे हम ब्लड प्रेशर्स मेंटेन करें बिना फ्रेजाइल लंग्स को ड्राउन किए? आईसीयू में ये ट्रैप एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स ARDS के फॉर्म में दिखता है। मॉडर्न मेडिसिन के सबसे डेडली कॉम्प्लिकेशंस में से एक। इंटरेस्टिंगली ARDS अक्सर चेस्ट से स्टार्ट नहीं होता। सेप्सिस, सीवियर इन्फेक्शंस या ट्रॉमा, ये सब एक मैसिव इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ट्रिगर करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज होते हैं और ये केमिकल स्ट्रॉम लंग्स तक पहुंच जाती है। इस स्टेज पर डॉक्टर यूजुअली हैवी आईवी फ्लूइड्स देते हैं, जैसे कहते हैं लिबरल फ्लूइड स्ट्रैटेजी। लेकिन लंग्स के अंदर क्या हो रहा है? अल्वियोलाई जो माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स है अपनी स्ट्रक्चर्स लूज कर देती है, ब्लड स्ट्रीम्स का फ्लूइड सिप करके उन्हें फिल कर देती है। अब एयर ब्लड तक पहुंच नहीं पाती, ऑक्सीजन लेवल गिर जाती है। पेशेंट वेंटिलेटर पर डिपेंड हो जाता है। बेसिकली वो अंदर से ड्राउन हो जाता है। ये अब सिर्फ इन्फेक्शंस नहीं, एक फिजिक्स ड्राइवन इमरजेंसी बन चुकी है। इसको समझने के लिए हमें देखना होगा स्टार्लिंग प्रिंसिपल। ये एक टग ऑफ वार जैसा है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स फ्लूइड को बाहर पुश करता है और ऑनकोटिक प्रेशर्स उसे अंदर खींचता है। नॉर्मल कंडीशंस में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इंडोथेलियल ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक स्पॉन्ज लाइक फिल्टर है, लेकिन सीवियर स्ट्रेस में ये लेयर डैमेज हो जाती है। रिजल्ट, परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब प्रोटीन रिच फ्लूइड्स लंग्स में फ्रीली लीक करना लगता है। अगर इस स्टेज पर हम ज्यादा आईवी फ्लूइड्स देते रहे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स और बढ़ जाता है, लीकेज और डेंजरस हो जाता है। इस कंडीशंस में कैपिलरी नो एब्जॉर्प्शन स्टेट में चला जाता है, मतलब जो भी फ्लूइड्स आप दोगे वो लंग्स में एक्यूमुलेट होगा। ये लाइफ सेविंग फ्लूइड्स पेशेंट्स को सफोकेट कर देता है। इसी डिबेट को सॉल्व किया गया फैक्ट ट्रायल्स 2006 ने, जहां पे 1000 पेशेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक को लिबरल फ्लूइड्स दिया गया, वेट ग्रुप्स, और दूसरे को कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी, ड्राई ग्रुप्स। तो 7 दिन के बाद में वेट ग्रुप्स में 7 लीटर्स फ्लूइड्स गेन हुआ और ड्राई ग्रुप्स में 0 बैलेंस। तो रिजल्ट, ड्राई ग्रुप को मिला 2.5 ज्यादा वेंटिलेटर फ्री डेज, फास्टर आईसीयू डिस्चार्ज, और सबसे इंपॉर्टेंट किडनी फेलियर्स का रिस्क इंक्रीज नहीं हुआ। इसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस चेंज हो गई। डॉक्टर अब एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, पेशेंट्स को थोड़ा ड्राई रखना लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन याद रखना, इनिशियल सेप्टिक शॉक में फ्लूइड देना जरूरी होता है। जब पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, फिर आता है नेक्स्ट फेज, डी रिससिटेशन। इस फेज में डॉक्टर्स एक्स्ट्रा फ्लूइड्स रिमूव करता है यूजिंग डायूरेटिक्स लाइक फ्यूरोसिमाइड। नर्सेस क्लोजली मॉनिटर करती हैं फ्लूइड्स इनपुट, यूरिन आउटपुट, बॉडी वेट। गोल सिंपल है, 0 फ्लूइड्स बैलेंस। मेडिकल फ्लूइड्स एक पावरफुल ड्रग्स की तरह ट्रीट होती है। सही डोज लाइफ सेविंग करता है, गलत डोजेस लंग्स को ड्राउन कर देती है। एडवांस मॉनिटरिंग टूल्स यूज होती हैं, जैसे एक्स्ट्रावास्कुलर लंग्स वाटर इंडेक्स। Study shows that जब एक्स्ट्रावास्कुलर लंग्स वाटर 14.75 ml पर kg क्रॉस करता है, मोर्टालिटी रिस्क शार्पली बढ़ जाता है। ये एक अर्ली वार्निंग साइन है, एक्सरे से भी पहले।
ये स्ट्रैटेजी फिजिक्स का परफेक्ट यूज है, कैपिलरी प्रेशर्स को कंट्रोल करके लंग्स का प्रोटेक्ट करना। बाय स्टॉपिंग माइक्रोस्कोपिक लीकेज, डॉक्टर alveoli को ड्राई रखते हैं और पेशेंट्स की ब्रीथिंग बचती है। तो अगला कौन सा मेडिकल मिस्ट्री या बायोलॉजिकल पैराडॉक्स आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, कमेंट में बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।